अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। और आज फिर मैं क्लेडियम्स के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं। इससे पहले मेरी वीडियो मौजूद है क्लेडियम पर। इसको बल्ब से ग्रो किया था। बल्ब से किस तरह ग्रो करना है इसको और टाइम क्या है ग्रो करने का और केयर वगैरह मुकम्मल तफसील दी है मैंने। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके चेक कर लें। और यहाँ पर ये देख लें अभी इनकी ग्रोथ, ये देख लें। और ये है दूसरा प्लांट। और ये तीसरा कलर। और ये दो सेम हैं। इसके लीव्स छोटे हैं लेकिन ये काफ़ी बुशी बन रहा है। अच्छा, अभी इनको मैं करने वाला हूँ ट्रांसप्लांट। इनकी जो रूट्स हैं वो काफ़ी बाउंड हो रही हैं और नीचे से बाहर आ रही हैं, तो इस वजह से इनको अभी मैं बड़े गमले में शिफ्ट करने वाला हूँ। ये देख लें जी, रूट्स इसकी जो हैं वो बाहर आ रही हैं। अभी इसको बड़े पॉट की ज़रूरत है। ये देख लें, इसकी अभी ज़्यादा रूट्स बाउंड नहीं हुई, एक दो रूट्स बाहर आ रही हैं। और ये देख लें, ये इसकी रूट्स बाउंड हो चुकी हैं और नीचे से बाहर आ रही हैं। इनको अभी शिफ्ट करना पड़ेगा। ये भी देख लें, इसकी भी रूट्स बाहर आ रही हैं। ये मैंने 11 बल्ब्स ग्रो किए थे, जिनमें से 10 चल पड़े और एक पानी की ज़्यादती की वजह से ख़राब हो गया, गल गया। और 10 जो हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ रही उनकी। और उन 10 में से ये 4 ही मेरे पास बचे हैं, जिनमें ये 3 कलर हैं। बाकी जो हैं मैंने सारे गिफ्ट कर दिए और कुछ सेल कर दिए। इनको भी सेल करने वाला था मैं, लेकिन रुक गया क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं। और ये जो क्लेडियम्स हैं ये गर्मियों के प्लांट हैं, गर्मियों में ग्रो करते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। और गर्मियों में ही मैंने इनको ग्रो किया था। सर्दियों में इनको मसला रहता है, इनके लीव्स ख़राब हो जाएंगे, सर्दियों में ये मर जाएंगे। और इनके बल्ब जो हैं वो निकाल के हम सेव कर लेंगे। तो सर्दियों में क्योंकि मेरे पास ग्रीन हाउस वाला सिस्टम भी है, तो मैं देखने वाला हूँ कि ये सर्दियों में किस टेम्परेचर पर ख़राब होंगे, यानी कि कितना लो टेम्परेचर ये बर्दाश्त करेंगे और धुंध वगैरह में कब ये ख़राब होना शुरू होंगे और इनके साथ क्या मामला बनेगा। ये इंशाल्लाह मैं सारा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगा। और सर्दियों में इनको ग्रीन हाउस के अंदर रख के देखेंगे कि ये बचते हैं या नहीं। तो फ़िलहाल तो अभी इनको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। और शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे देख लें, बड़े गमले मैंने रेडी कर लिए हैं। इसमें पीट मॉस, कोकोपीट और काऊ डंग यूज़ किया है मैंने, 3 चीज़ों का मिक्स है। और इसमें मैंने पानी डाल के इसको मॉइस्ट कर लिया है। और ये देखते हैं, अभी आपको मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। ये देख लें जी इसका रूट बाउल। ये इसका रूट सिस्टम चेक कर लें। पहले इसकी टैब रूट्स बनी हैं, नीचे की तरफ गहराई में ग्रो किया है रूट्स ने। उसके बाद ये देख लें मज़ीद इसकी ब्रांचेस बनी हैं और ये नीचे बाउंड होना शुरू हो गई हैं। तो ये साइड्स में ज़्यादा ग्रो नहीं करती, नीचे की तरफ करती हैं। तो जो गमला आप यूज़ करें इनके लिए, क्लेडियम के लिए, वो ज़्यादा गहराई में होना चाहिए, उसकी गहराई ज़्यादा होनी चाहिए। ये देख लें ऊपर की तरफ इसकी ज़्यादा रूट्स नहीं हैं। ऊपर से मिट्टी झाड़ के देखिए, ये देख लें आपके सामने है, रूट्स जो हैं वो ज़्यादा नीचे की तरफ गई हैं। रूट्स बाउंड होने की वजह से इसकी ग्रोथ भी काफ़ी रुक गई थी। लीव्स मज़ीद इसके नहीं बन रहे थे। ये 3 इसकी ब्रांचेज़ हैं, लीव्स नहीं हैं, ये अलग अलग ब्रांचेज़ हैं इसकी। इसमें से मज़ीद लीव्स निकलेंगे। और ये देखें यहाँ पे, ये इसका लीव एक यहाँ से निकल भी रहा है मज़ीद।
और लें जी, ये देख लें, दूसरे की रूट्स भी चेक कर लें, नीचे से बाउंड हो चुकी हैं और साइड में इसकी कोई रूट नहीं है। जब इनको मैंने बल्ब से ग्रो किया था उस टाइम पे भी यही मिक्स था, लेकिन उसमें मैंने बोन मील यूज़ किया था। और इस बार जो है, क्योंकि इसको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत है, तो मैंने काऊ डंग ज़्यादा यूज़ किया है इसमें अभी। और ये देख लें तीसरा कलर, और ये देख लें माशाल्लाह इसकी भी रूट्स चेक कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है इनकी। ये मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह इनको मैंने सर्दियों में भी बचाना है, और सर्दियों में इनके साथ जो भी बनेगा मामला, इनके साथ पेश आएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस टेम्परेचर पर ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो करते हैं। और ये लें जी, ये चौथा प्लांट चौथा है, लेकिन कलर वही है पिछले वाला सेम। और ये देख लें, इसकी भी माशाल्लाह रूट्स चेक कर लें, अभी इसकी टैब रूट ही चल रही हैं, आगे मज़ीद रूट्स डेवलप नहीं हुई है इसकी। और ये दूसरी साइड पे भी देख लें, ये देखें, जो सॉइल मिक्स यूज़ किया है वो काफ़ी नरम है, तो इस वजह से आपने ख्याल रखना है इसको शिफ्ट करते टाइम कि इसकी मिट्टी जो है सॉइल वो ख़राब ना हो, इसका रूट बाउल जो है वो टूटे नहीं। इसकी जो ऊपर से जगह है पानी देने के लिए वो ज़्यादा छोड़ देनी है आपने, ताकि इसको पानी मिल जाए प्रॉपरली, क्योंकि गमला बड़ा यूज़ किया है तो कम पानी से काम नहीं बनेगा, ज़्यादा पानी देना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं देना पानी के मिट्टी हर टाइम गीली रहे और इसके जो बल्ब्स हैं, रूट्स हैं, वो ख़राब हो जाएं, क्योंकि बल्ब से ग्रो किया है इनको, तो इसके बल्ब अगर गल गए, ख़राब हो गए, तो प्लांट मर जाएगा। बल्ब हेल्दी रहेंगे, प्लांट हेल्दी रहेगा, और उसके बाद जो है इसके बल्ब जो हैं वो डेवलप भी होंगे, 1 से 2, 2 से 4 इस तरह। तो लें जी, शिफ्ट कर दिया है मैंने, अभी इनको मैं पानी दूंगा। पानी देने के बाद इनको 2-4 दिन के लिए शेड में रखूँगा ताकि ये सेटल हो जाएं न्यू पॉट्स में। उसके बाद इनको दोबारा सनलाइट के नीचे रखूँगा, लेकिन ग्रीन नेट के नीचे। ग्रीन नेट से सनलाइट पास होने के बाद इनके ऊपर पड़ेगी, और इनको 2 से 3 घंटे की धूप काफ़ी है इनके लिए। अलें जी, ये हैं कैलेडियम के नए घर, नए पॉट्स, जहाँ पे ये ग्रो करेंगे मज़ीद, और इनके साथ जो भी मामला बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो लें जी, इनको अभी पानी भी दे दिया है, और ये देख लें सारा पानी मिट्टी ने जज़ब कर लिया है। अब ये जो इनके लीव्स हैं, छोटे लीव्स, ये मज़ीद बड़े होंगे, क्योंकि इनको स्पेस मिल गई ज़्यादा और इनको एनर्जी भी मिल जाएगी, तो ये अपनी ग्रोथ भी बढ़ाएंगे।
ये अपने मज़ीद लीव्स भी निकालेगा और ये जो लीव्स खिल चुके हैं ये मज़ीद बड़े होंगे और प्लांट्स काफ़ी बुशी बन जाएंगे। और ये वाले जो लीव्स हैं ये तो पहले ही काफ़ी बड़े हैं, मज़ीद बड़े होंगे और नीचे से अपनी ब्रांचेस भी निकालेंगे। जैसा कि ये देख लें, यहाँ से ये ब्रांच अपनी निकाल रहा है, लीव निकाल रहा है अपना। इस तरह ये अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कैलेडियम के ऊपर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।